जय महाकाल। आद्यकारी शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुरु शिष्य के संदर्भ में एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वस्तुतः कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा ये है कि गुरु बनना क्या है और गुरु बनना कितना कठोर या कार्य है। ये इतना सहज नहीं है। दरअसल आप किसी को अपना शिष्य बना लेना ये कोई मजाक की बात नहीं है, आसान काम नहीं है। अगर आप इसे एज ए प्रोफेशन लेते हो कि ठीक है आपको बिजनेस करना है, धंधा करना है, वो एक अलग विषय है। अन्यथा गुरु तत्व की अहमियत क्या है, गुरु बनना कितना दुष्कर कार्य है, इस संदर्भ में मैं आपसे कुछ एक कहानी के माध्यम से आपको कुछ शिक्षा देना चाहता हूँ। एक समय की बात है, एक संत थे। उन संत का नाम था चांददेव। चांददेव जी महाराज की आयु 1400 वर्ष की थी, 1400 साल, ठीक है। और एक संत थे ज्ञानदेव, उनकी आयु मात्र 14 साल की थी, ठीक है। एक तरफ 1400, एक तरफ 14। दोनों की ख्याति, दोनों प्रसिद्ध संत, दोनों में ख्याति बहुत उनकी अच्छी फैली चारों तरफ। चांददेव जी महाराज को लोग आज तक शुरू से जानते आए हैं। अब ज्ञानदेव को यहाँ लोगों ने जानना शुरू किया तो कहीं ना कहीं चांददेव के मन में कुछ बातें लोगों ने भरनी शुरू कर दी कि ज्ञानदेव की ख्याति आपसे ज़्यादा बढ़ रही है, वो आपके खिलाफ प्रचार करता है, इस तरीके से। तो चांददेव जी महाराज ने उन्होंने एक पत्र लिखने का सोचा और उन्हें बुलाने के लिए कि ज्ञानदेव तुम मेरे पास आओ। इसके लिए वो पत्र लिखने वाले थे या कुछ भी सोच के लिखा होगा। अब उन्हें समझ में नहीं आया कि जैसे हम पहले मैं आपको कोई चिट्ठी लिख रहा हूँ तो चिट्ठी में मैं पहली लाइन कुछ तो लिखूंगा ना, कि जैसे प्रिय भतीजे, प्रिय दोस्त, मेरे प्रिय शिष्य, आदरणीय अध्यापक, इस तरीके से आप कुछ भी लिखेंगे। तो जो पहली लाइन लिखेंगे, इन्होंने कहा मैं क्या लिखूं, तो जो पहली लाइन आप लिखेंगे उसी तरीके से इन्होंने सोचा कि अब मैं क्या लिखूं, क्योंकि प्रिय तो है नहीं, साधुवाद दे नहीं सकता क्योंकि मैं उसके टक्कर का हूं और वो खुद ही गुरु बना बैठा है। तो एक गुरु को मैं क्या साधुवाद दूंगा, जब वो मुझे कॉम्पीट करने के लिए खड़ा है यहाँ, तो मैं उसे साधुवाद कैसे दे सकता हूँ। जय महाकाल बोलूं, क्या बोलूं, मैं इसे क्यों बोलूं, कुछ उन्हें समझ में नहीं है। उन्होंने कहा चलो छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा। उन्होंने ऐसे ही कागज मोड़ा, अपने एक शिष्य को पकड़ा है, कह रहे दे, समझ जाएगा, समझना होगा। उस बेचारे शिष्य ने ले जाके ज्ञानदेव जी महाराज के आश्रम पे दे दिया। ज्ञानदेव जी ने चिट्ठी देखी। चिट्ठी देखने के बाद उन्होंने उसे मोड़ा और अपनी कुटिया में कहीं भी साइड में रख दिया। तो ज्ञानदेव जी की माता जी झाड़ू मार रही थी। झाड़ू मारते समय हवा आई और वो चिट्ठी नीचे गिरी। उन्होंने चिट्ठी खोल के देखा, चिट्ठी पे कुछ नहीं लिखा था। नीचे अंत में लिखा था चांददेव। तो उन्होंने एक शिष्य से पूछा कि ये चिट्ठी किसने भेजी है। तो उन्होंने कहा चांददेव जी महाराज के आश्रम से चिट्ठी आई है। उन्होंने कहा अरे जैसे तो कागज खाली है, वैसे ही लगता है चांददेव की बुद्धि खाली है। ज्ञानदेव की माता जी ने ये बात कही। अब ऐसा होता है और वो शिष्य सुनता है, बात धीरे धीरे फैल जाती है कि माता जी ने ऐसा कहा, माता जी ने वैसा कहा, और बात चांददेव जी तक पहुंच जाती है। तो चांददेव जी महाराज, उन्हें क्रोध आता है और वो क्या करते हैं, एक शेर, उस शेर को वो वशीभूत करके पकड़ लेते हैं और उस शेर के नाक में, नाग की, एक विषैले नाग को नथ देते हैं। नाग में जैसे बैलों के आपने देखा होगा नाक में लगाते हैं रस्सी, तो उसे नथना, उस चीज़ को उन्होंने नाक का इस्तेमाल उसके लिए किया। अब वो शेर पे बैठ के तीव्र गति से चल दिए संत ज्ञानदेव जी से महाराज से मिलने के लिए, बल्कि कहें तो द्वंद्व के लिए। उसके बाद क्या होता है कि जब ये जाने लगते हैं तो ज्ञानदेव जी महाराज बैठ करके, ज्ञानदेव जी महाराज उस समय उन्हें पता चला कि ज्ञानदेव जी महाराज आ रहे हैं मेरे पास, तो उन्होंने, उनकी माँ गोबर लीप चुकी थी। गोबर के ऊपर एक जो पतली सी परत, एक बिल्कुल लेयर, एक पतली सी लेयर, उस लेयर को उन्होंने जमीन पे हाथ मारा कि चल भाई, संत महाराज आए हैं, उनके स्वागत के लिए जाना है। वो तत्काल चल पड़ा, ठीक है। वो अब ज्ञानदेव जी, अब चांददेव जी महाराज जब देखते हैं ज्ञानदेव को उस गोबर की परत के ऊपर बैठे हुए आते हुए, तो बड़े विस्मित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मैंने तो सिर्फ जीवित लोगों को ही वशीभूत किया था, फिर चाहे वो शेर हो अथवा सर्प, किंतु इसने तो निर्जीव वस्तुओं को भी वशीभूत कर लिया। इसका अर्थ यह है कि ये मुझसे अधिक श्रेष्ठ है। कहानी का दूसरा मोड़ आता है कि वही ज्ञानदेव जी महाराज जो इतने बड़े संत थे, 14 साल जिनकी आयु थी, वो संत महाराज एक जगह जा रहे थे। जाते समय में उन्होंने देखा कि एक अजगर मरा पड़ा था रास्ते में और अजगर को हजारों चींटियां खा रही थी।
उन्हें विस्मय होता, उन्होंने सोचा, कहा कि हे परमात्मा, तुमने भी पता नहीं कैसी गति कर दी, बेचारा मर तो गया है, अब इसके साथ क्या दुर्दशा कर रहे हो, अब तो मर गया है, अब तो इसे मुक्ति दे दो। तब तक आकाशवाणी होती है कि ज्ञानदेव, तुम्हें इस विषय में नहीं पता है, चुपचाप आगे चले जाओ, तुम्हें कोई फायदा नहीं है, इसमें बोलने का हक नहीं है। मैंने कहा ना, मेरे शब्दों पे भी मत जाइए, ठीक है, मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ आपको उसे समझना होगा। उस समय की भाषा, उस समय की वार्ता क्या थी ये हम नहीं जानते, किंतु वास्तविक स्थिति क्या थी उसका आंकलन मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ज्ञानदेव जी महाराज को थोड़ा सा अहम आता है, उन्हें क्या लगता है कि मैं इतना बड़ा संत, मुझसे जैसा, मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं इस समय, और ये मुझे कह रहे हैं कि तुम इस मैटर में मत पढ़ो। तो ज्ञानदेव जी महाराज कुपित होते हैं, उन्होंने कहा इसका दोष क्या है। तो आकाशवाणी होती है कि ये जो अजगर मरा हुआ पड़ा है ये एक गुरु है। तो कहते हैं गुरु है तो इसकी ये दुर्दशा क्यों हुई, और ये चींटियाँ कौन है जो इसे खा रही हैं। उन्होंने कहा वो चींटियाँ इसके शिष्य हैं, ठीक है, वो चींटियाँ इसके शिष्य हैं। अब ज्ञानदेव जी महाराज बड़े विस्मित हो जाते हैं कि अगर चींटियाँ इसके शिष्य हैं, इसका गुरु है, तो ऐसा कैसे हो रहा है। तो वास्तव में क्या होता है कि जब गुरु ने अपने कर्तव्य का वहन नहीं किया तो उस कर्तव्य को चुकाने के लिए उसे अजगर बनना पड़ा। बैठे बैठे पैसे खाने वाला वो गुरु अजगर बन के मर रहा था, और वो चींटियाँ जो उसके शरीर को खा रही थीं वो उसके शिष्य थे, जो हजारों की संख्या में जिन लोगों को उसने लूटा था, या ये कहें कि शिष्य बना के ज्ञान नहीं दिया था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ता है, इन बातों को आपको समझना होगा। गुरु शिष्य का रिश्ता बनाना मजाक की बात नहीं है कि आपने किसी को भी कहा कि हाँ हाँ आज से आप मेरे गुरु, 2 साधना करी, एक जिन्न 7 दिन में आएगी कि नहीं आएगी, 7 दिन में जिन्न नहीं आए, अब मेरा दूसरा गुरु होगा। दूसरे गुरु ने कहा परिसिद्ध कर लो, वो 6 दिन में आ जाएगी, बल्कि ये सिद्ध करो 1 ही दिन में आ जाएगी, और वो 1 दिन में नहीं आए तो नहीं, अब मेरा दूसरा गुरु होगा। ये वो रिश्ता है जो जीवन भर चलता है, मृत्यु के बाद भी चलता है, परा विद्याओं का विषय है, ये कोई केमिस्ट्री मैथ फिजिक्स की बात नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपको गेट की तैयारी करवा रहा हूँ, मैं आपको एसएससी की तैयारी करवा रहा हूँ, आप ठीक है, मेरा कोचिंग सेंटर आपको नहीं पसंद है, आप जाओ, कहीं जहाँ मन करे वहाँ जाओ, आप 10 कोचिंग सेंटर बदल दो, किंतु गुरु को इतनी सहजता से नहीं बदला जा सकता। इस बात को आपको समझना होगा। गुरु के प्रति आपके मन में विश्वास नहीं, निष्ठा होनी चाहिए। किसी के प्रति विश्वास हो चलेगा, लेकिन गुरु के ऊपर विश्वास कभी मत करना, गुरु के ऊपर निष्ठा रखना। आपके विश्वास और निष्ठा के बीच का अंतर आपको समझना होगा। आप उसकी शक्तियों से परिचित होने चाहिए, उसकी दिव्यता, उसके ज्ञान को आप जानते होने चाहिए। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए कि वो उन विद्याओं का स्वामी है, आपने उसे प्रत्यक्ष अनुभव किया है। जब आप उसे प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं तो आपका विश्वास दृढ़ होकर के निष्ठा में बदल जाता है, और तब आप सही मायने में शिष्य बन पाते हैं। अन्यथा खाली कहने से, बोलने से, प्रणाम गुरुजी, ये सब बातें चलती हैं, ठीक है, आदमी बोलता रहता है, वो तो एक बॉस आता है तो ऑफिस में 10 लोग खड़े होकर गुड मॉर्निंग बोल ही देंगे, उन्हें सैलरी इसी बात की मिल रही है, उन्हें अपने बॉस को खुश करना है, काम करना है, तो जाहिर सी बात है अपने बॉस से झगड़ा तो करेंगे नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये गुरु शिष्य का रिश्ता ये दिल से जुड़ता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे सामने आके दुनिया के सामने तमाशा करो, मेरे पैरों में लेटो, गिरो, घंटी बजाओ, ये सब बातें मैटर नहीं करती। आपके दिल में, आपके अंतरात्मा में, वास्तव में जिसे भी आप गुरु मानते हैं, फिर चाहे गुरु आपका कोई सत्संगी हो, कोई भजनानंदी हो, कोई तांत्रिक हो, कोई पंडित हो, कोई भी आपका गुरु हो सकता है, लेकिन उस गुरु के प्रति आपके मन में, आपके अंदर वो प्रेम की भावना, विश्वास, निष्ठा होनी चाहिए। अगर ये आपके दिल में नहीं है तो आप सिर्फ 5,000, 10,000, 15,000 में आप किसी को गुरु बना रहे हैं, शक्ति ट्रांसफ़र कर रहे हैं। शक्ति कहाँ से ट्रांसफ़र होगी जब उसका दिल ही आपसे नहीं मिल रहा, वो आपको जानता ही नहीं, वो आपसे मिलना ही नहीं, उसके मन में आपके प्रति कोई करुणा, कोई प्रेम है ही नहीं, तो वो क्यों 10, 20, 5,000 के लिए कर देगा, और कर भी देगा तो उससे आप कर क्या लोगे। थोड़ा सा इन विषयों को आपको समझना पड़ेगा अगर आप वास्तव में कुछ करना चाहते हो तो, नहीं तो ऐसे टाइम पास करने के लिए कुछ भी करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तंत्र पे मैंने बोलना ही काफ़ी कम कर दिया है, आप लोग देख भी रहे होंगे। मेरा विषय आप तंत्र रहेगा ज़रूर, मैं बताऊंगा ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उसके सही मायने समझने होंगे, वरना क्या फ़ायदा। 1000 चल रही हैं, वीडियो बनती रहेंगी, कोई आज मुंजा पैदा हो जाएगा, कोई 1.5 फुटिया पैदा हो जाएगा, कल को 5 फुटिया पैदा हो जाएगा। आज मुंजा प्रेत चल रहा है, कल गुंजा प्रेत चलेगा, उसके बाद कोई काली परी आएगी, कोई नीली परी आएगी, कोई लाल परी आएगी, लेकिन सबसे क्या होगा। मूल सिद्धांत है ना, आपको समझना होगा कि परी को कैसे सिद्ध करना है, यक्षिणी को कैसे सिद्ध करना है प्रैक्टिकल में। अब यक्ष लोक के साथ आपका रिश्ता कैसे बनना है,
समझे। गंधर्व लोक से आप कैसे जुड़ेंगे? एक बार गंधर्व लोक में आप जुड़ते हैं तो गंधर्व लोक में सिंहमुख गंधर्व हो, चाहे कोई गंधर्व कन्या मधुश्रवा हो या कोई और गंधर्व कन्या हो, आप गंधर्व लोक से जुड़ रहे हैं ना। इसी तरीके से यक्षिणी अगर आप सिद्ध करें तो आप यक्ष लोक से जुड़ रहे हैं। उस यक्ष लोक में आपको कुबेर की आप साधना कर लो, उस यक्ष लोक में आप सुरसुंदरी की कर लो, नटी कर लो, शमशानीस यक्ष की कर लो। अब क्या यक्ष लोक में सात्विक और तामसिक शक्तियाँ नहीं होती? सारे यक्ष सात्विक थोड़ी ना होते हैं। सारे यक्ष बैठ के गाना ही थोड़ी गाते हैं। शमशानीस यक्ष बैठ के शमशान में गाना गाता है क्या? नहीं। मृत्यु का देवता है, मृत्यु देता है, तमोगुणी है। शमशान यक्षिणी क्या करती है? वो शमशान में बैठ के गाना तो गाती नहीं होगी। वो मृत्यु की देवी है, उस शमशान में वास करती है, उसकी रानी है वो। आपको किस तरीके की चाहिए? आपको धंधा यक्षिणी चाहिए? क्या है उसकी ऊर्जा? वास्तविक क्या है? उसका काम क्या है? धन देना, रति सुख देना, आपको आकर्षण देना, आपको ज्ञान देना, आपके शत्रु का संहार करना। उस क्रम में चाहे आप गंधर्व में लोक में साधना कर लो, चाहे आप यक्ष लोक में कर लो, चाहे आप जिन्न पर इत्यादि की कर लो। हमें पता ये नहीं है कि हमें करना क्या है, और बस जो मन में आए वही कर लेंगे। उसमें आप अपनी टर्म एंड कंडीशन की, मुझे काली परी करनी है, मुझे नीली परी करनी है, मुझे पीली परी करनी है। तुम्हारे लिए जरूरी क्या है, तुम्हारे लिए सही क्या है, इसे समझने वाला कौन होगा? तुम बेहतर समझोगे कि तुम्हारा गुरु बेहतर समझेगा? किसी भी गुरु के शिष्य हो तुम, लेकिन तुम्हारा गुरु इस चीज को बेहतर समझेगा, तुम बेहतर समझोगे। अनुभव गुरु के पास ज्यादा है कि अनुभव तुम्हारे पास ज्यादा है? अगर लगता है फिर आपको गुरु की जरूरत ही कहाँ रह गई। खैर, ये एक अलग विषय है। बाकी आशा करता हूँ आप समझिए और सही मायने में कहीं तंत्र को आप पकड़ने की कोशिश करिए, अन्यथा समय अपना बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। तंत्र छोड़ दो एक, लेकिन आपकी नहीं कुछ समझ में आ रहा है, कुछ आप कर ही नहीं पा रहे हो, तो फिर उस क्षेत्र से जुड़े रहने का आपका मतलब क्या है? या तो आपने कहीं ना कहीं माना हो कि ठीक है दुनिया से हो रहा है, मुझसे नहीं हो रहा, या आप ये मानते हैं कि किसी से नहीं हो रहा। किसी से नहीं हो रहा तो छोड़ दो, फिर किस बात की झूठी उम्मीद लगाए बैठे हो। और अगर मान रहे हो दुनिया में कुछ लोगों से हुआ है, कुछ लोगों से नहीं हुआ, यूपीएससी क्रैक हुआ है लेकिन 100 में से सिर्फ 4 सेलेक्ट हुए हैं, तो उन 4 में आप हो सकते हो। इसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। लेकिन आपको लगता है कि नहीं यूपीएससी कोई है ही नहीं, ये सब बेकार की बातें, ये होता ही नहीं है, तो नहीं होता तो क्यों तैयारी करो? फिर आप तैयारी किसकी कर रहे हो? किसके लिए फिर बैठ रहे हो? फिर बैठ के भजन करो, भगवान का नाम लो। भगवान को भी नहीं मानते तो जैसे मानते हो उसका भजन करो, कम से कम जॉब करो, पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, कुछ नहीं करो तो जाके जिम करो, जो मन करे वो करो, कुछ तो करो। भीख भी मांगोगे तो भी महीने में कुछ कमा लोगे। और अगर तंत्र में जाना है तो कुछ आपको बेहतर होना चाहिए, एक आपके अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि वास्तव में मुझे कुछ करना है। पूरा डेडिकेशन होना चाहिए आपके अंदर, वो भावना होनी चाहिए, वो फीलिंग्स आनी चाहिए। आपके गुरु के साथ वो पर्सनल केमिस्ट्री होनी चाहिए, आपका अटैचमेंट होना चाहिए अपने गुरु के साथ, कि आप उसके साथ एक टेलीपैथी माध्यम से, मानसिक स्थिति के माध्यम से जुड़ सकें। अन्यथा हुआ क्या है, विदेशियों ने क्या किया हमारे देश के साथ? विदेशियों ने बस ये किया, इन्होंने हमारी मतलब जिसे इन्होंने बड़ा अच्छा इंग्लिश में नाम दिया एनर्जी हीलिंग। अब एनर्जी हीलिंग क्या है? हमारे यहाँ एनर्जी हीलिंग नहीं जानता कोई। सबसे पहले एनर्जी हीलिंग की शुरुआत सनातनी पद्धति ने की है। वूडो, जिसे प्रतिमा प्रयोग जिसे हम कहें, प्रतिमा पे पुतली वशीकरण, एक साबर मंत्रों में कई आपने सुना होगा, पुतली वशीकरण, पुतली मारण। वो क्या है? पुतली मारण, वही वूडो है। लेकिन उन लोगों ने उस चीज़ को एक ट्रेडमार्क करके और ऑफिशियली दुनिया भर के तरीके से टेक्निकली उसे साबित कर दिया। हमारे लोगों ने उस चीज़ को जाना, लेकिन उसको पर्सनल, ये हमारे यहाँ एक चैप्टर था, ये पूरी किताब नहीं होती थी कि हमारे ऋषि मुनि खाली एनर्जी हीलिंग पे बोल रहे हैं, खाली वूडो पे चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। ये हमारे यहाँ पूरी तंत्र विद्या, जो ऑकल्टिज्म जिसे हम कहें, तो ऑकल्टिज्म के अंदर, निगूढ़ विद्या के अंदर ये एक चैप्टर हुआ करता था, छोटा सा। पुतली वशीकरण के अलावा बहुत से प्रयोग हैं, यंत्रों द्वारा मारण है, एक से एक खतरनाक ऐसे यंत्र हैं जो मारण कर देते हैं शत्रु का। वशीकरण के यंत्र भी हैं, वशीकरण के मंत्र भी हैं, वशीकरण के लौंग इत्यादि से भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। वो तो करने वाले की क्षमता आपके स्तर पे निर्भर करता है। बाकी बहुत समय से आप लोगों को कर्ण पिशाचनी जैसी वीडियो नहीं दे पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे थोड़ा दुख है, लेकिन आशा करता हूँ अभी आप इसे सुने, आप समझें तो कुछ आप सही निर्णय पर पहुँचें। जय माता।